भाजपा के सब जगह आजकल कार्यालय खुल गए, ब्लॉक ब्लॉक में ऑफिस खुल गए, उसको घेरिए, इनके जब को पकड़िए। जब एक आदमी या दो आदमी की सरकार चलती है तो ऐसा होता है। हमारे पिताजी के पास जो राजनीतिक शक्ति कांग्रेस पार्टी में है, वो शक्ति यदि रहेगी तो चंपारण में चीनी मिल बनेगा। अग्नि में कोई उनका सामना भी कर पाएगा, ना कोई पुलिस कर पाएगी, ना सरकार कर पाएगी। मोदी जी इस अग्नि में जल के भस्म हो जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श और मेरे साथ आप देख रहे हैं बिहारी करेजा। देश में अभी जो माहौल चल रहा है अग्निपथ को लेकर, उससे कहीं ना कहीं बहुत बुरा माहौल, बुरा असर पूरे देश भर में फैला है, खासकर नौजवानों पर। नौजवान लगातार आंदोलन पे है, लेकिन ये सरकार कहीं ना कहीं चीज़ों को सुन नहीं रही है, समझ नहीं रही है और लगातार बिहार में भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इसी बीच आकाश सिंह जी से खास मुलाकात होगा, खास बातचीत होगा। मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी रहे हैं और फिलहाल कांग्रेस में नेता है और काफ़ी सक्रिय भूमिका में राजनीति में रहते हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है। थैंक यू सर। सवाल अग्निपथ से ही होगा, चूँकि अग्निपथ योजना लाया गया, नौजवानों में काफ़ी आक्रोश है, आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, लाजमी बात है कि आक्रोश होगा ही। अब आप जैसे आप भी एक युवा हो, आपको कोई कहे कि आपको 4 साल की नौकरी मिलेगी तो उसके बाद आपका क्या फ्यूचर रहेगा। भारत जैसे देश में जहाँ 140 करोड़ आबादी है, ये इजराइल का फार्मूला यहाँ पे ला रहे हैं, जहाँ की आबादी मात्र 80 लाख है और उसकी लड़ाई बहुत पुरानी चल रही है अपने सारे नेबरिंग कंट्रीज से। तो वहाँ पर उनको ये करना अनिवार्य है कि जहाँ मात्र 80 लाख आबादी हो तो यंग फाइटिंग पॉपुलेशन, किड्स और ओल्ड एज हटा दें आप, तो हार्डली 30 लाख के आसपास होगी, इसलिए वहाँ पर अनिवार्य है। लेकिन यहाँ हमारे देश में तो लोगों के पास बेरोज़गारी है और जितनी अभी बेरोज़गारी है उतना कभी पहले था नहीं। और कोई यहाँ पे आर्मी में जवान इसलिए नहीं जाता क्योंकि उसे सैलरी कमानी होती है। सैलरी चलिए सबको रिक्वायरमेंट होती है अपना जीवन जीने के लिए, लेकिन उससे ज़्यादा आन बान और शान के लिए हमारे युवा जाते हैं उसमें। तो आप 17 साल की उम्र में कोई जाए, 21 साल में रिटायर हो जाए, आपको लगता है कि इतना आक्रोश हुआ, तो कुछ उन्होंने अमेंडमेंट इसमें किया है, कुछ 23 साल कर दिया। लेकिन 23 साल में भी अगर जा रहा है, 27 साल में रिटायर होगा, उसके बाद क्या करेगा वो, आप बताओ। नहीं, तो इसी को लेकर अगर उपद्रव का हो रहा है या आंदोलन कहीं कहीं हो रहा है, तो सरकार कह रही है कि ये जो बच्चे हैं ये उपद्रवी हैं, नक्सली है, उग्रवादी हैं, इस तरीके का शब्द का यूज हो रहा है बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए। कहाँ तक सही है? देखिए, ये जो उपद्रवी जिनको ये कह रहे हैं और हम इन्हें युवा कह रहे हैं, युवा जोश कह रहे हैं, कि आप सरकार एक्सपेक्ट क्या करती है 17 साल और 20 साल के बच्चों के साथ, क्या एक्सपेक्ट करती है? क्या नरेंद्र मोदी जी के जैसे ये लोग परिपक्व प्रधानमंत्री हैं या इनके मंत्रियों के जैसे मंत्री हैं? ये बच्चे हैं तो लाजमी सी बात है ऐसा कुछ करेंगे, नहीं करना चाहिए। सरकारी संपत्ति को नष्ट नहीं करना चाहिए। अगर कुछ करना चाहते हो तो भाजपा के सब जगह आजकल कार्यालय खुल गए, ब्लॉक ब्लॉक में ऑफिस खुल गए, उसको घेरिए, इनके नेताओं को पकड़िए। आपको नहीं लगता कि सर ये सरकार जल्दीबाजी में है? कभी अग्निपथ ला देती है बिना विचार विमर्श किए छात्रों से, कभी किसान बिल आ जाता है उससे बैक होना पड़ता है, कभी सीए आ जाता है उस पर भी कहीं ना कहीं रोकथाम करना पड़ता है। तो आपको नहीं लगता कि कम्युनिकेशन गैप रह जा रहा है? बिना संवाद स्थापित किए, बिना विपक्ष से सलाह मशवरा किए योजना ला के थोप दिया जा रहा है? जब एक आदमी या दो आदमी की सरकार चलती है तो ऐसा होता है। एक जिस आदमी में अगर डिक्टेटोरियल पर्सनालिटी ट्रेट्स हो, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी में हैं, तो ऐसा होता है कि कोई भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने से पहले हमारी जो इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी की टीम है, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, अपने अपने फील्ड्स के एक्सपर्ट्स हैं, उनसे राय ना लेना, बस कोई चीज़ दिमाग में आ गई उसको थोप देना। चाहे नोटबंदी हो, जिससे अभी जितना हमें नुकसान हुआ, आर्थिक नुकसान हुआ, बेरोज़गारी पे उसका एक बड़ा असर रहा है। जैसे उसको ये लोग ले आए, जैसे किसान बिल ले आए, वापस लेना पड़ा। अब नोटबंदी पे बात नहीं करते क्योंकि जानते हैं कि कितना नुकसान इन्होंने किया देश का। चाहे लॉकडाउन, सडन लॉकडाउन जो इन लोगों ने किया बिना किसी को बताए, उससे जो नुकसान हुआ, चाहे CAA ले आए, उस पर भी कुछ हो नहीं रहा है। कश्मीर में 370-35 से ये लोग हटाए, उससे आगे जो इनको बढ़ना था अब नहीं बढ़ रहे, क्या कारण है? वहाँ पे भी रुक गए। अब ये आर्मी वाले चीज़ ये लेके आए हैं, एकदम नॉनसेंस है। जल तो सर महंगाई से भी रहा है यह देश। महंगाई को लेकर ही कहीं ना कहीं सरकार आई थी कि हम महंगाई को कम करेंगे, बाकी भी मुद्दा था, लेकिन ये एक अहम मुद्दा था, इसमें सफल नहीं है। इस पर क्या कहिएगा? महंगाई है, हम लोग जैसे लोगों को परेशानी होती है। जब आम आदमी को क्या होता है मैं सोच भी नहीं सकता। अब गाड़ी में तेल भरवाइए, सब्जी घर की आती है, मसाले आते हैं, हर एक चीज़ में
बच्चों की जो फीस है प्राइवेट स्कूल्स में जी। वो एक प्रकार से लूट उसमें कायम है। ख़राब क्वालिटी एजुकेशन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में मिलता है और अनाप शनाप उनके एनुअल रेट्स हैं। तो ये सब तो है ही, लेकिन जनता को समझना पड़ेगा कि आप भाई मोदी जी और इनकी जो पार्टी है, ये लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पे चुनाव जीतते हैं, लेकिन ये हिंदुओं कौन सा भला हो रहा है कि जिस देश में 80% हिंदू रहते हों। कांग्रेस के ज़माने में 10% से हम ग्रो कर रहे थे। पुराना जो हमारा पैमाना था नापने का, उससे में हम माइनस में चल रहे हैं। हमारी ग्रोथ माइनस में चल रही है। तो ये हिंदुओं का विकास हो रहा है कि हिंदू बेचारे नीचे जा रहे हैं। अब आते हैं जरा आपके लोकसभा क्षेत्र मोतिहारी पे। आप ही का एक फेसबुक पोस्ट था, रामगढ़वा का कोई स्कूल है, बुनियादी स्कूल है जिसकी स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। वहाँ भैंस चराने का, भैंस रखने का अड्डा बन चुका है। पढ़ाई के अलावा सब कुछ हो रहा है वहाँ पर। नहीं, बिल्कुल। आप स्कूल की बात करें तो बहुत बहुत छोटी बात है। हमारे पिताजी जब भारत सरकार में मंत्री थे और उन्होंने सेंट्रल स्कूल को वहाँ से हट को रोकने का काम किया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी लेके आए वहाँ पे, लेकिन अभी भी वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी 1-2 कमरे के बिल्डिंग में चल रहा है। तो आप जिस स्कूल की चर्चा करें उससे ज़्यादा कई गुना बड़ी बात ये है, वहाँ के उसके बाद 2 बार के सांसद रहे, भारत सरकार मंत्री रहे राधा मोहन सिंह, उन्होंने इस पर कोई काम नहीं किया है। कि जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2 कमरों में चल रहा हो तो वहाँ हम स्कूल की अब क्या बात करें। मोती झील को देखा जाए, हालांकि डीएम और एसपी ने कुछ प्रयास करवाया है, कुछ काम हुआ है, लेकिन जो वादा राधा मोहन सिंह जी ने किया था लोगों से, न मंत्री रहते पूरा कर पाए। और बिहार सरकार में पर्यटन मंत्री रहे प्रमोद कुमार, इस बार विभाग बदला है, लेकिन रहे तो फिर भी बहुत बड़े स्तर पे मोती झील में काम नहीं हो पाए। एसपी और डीएम मोतिहारी दोनों को हम समझते हैं कि दोनों अच्छे ऑफिसर्स हैं, बड़े काबिल हैं और उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में प्रयास भी किया है। थोड़ा क्राइम मोतिहारी में बढ़ा हुआ है, लेकिन हम समझते हैं कि एसपी साहब उसको नियंत्रण कर लेंगे। आप जो मोती झील का ये पूछ रहे हैं, उसमें भी डीएम साहब ने उसमें प्रयास किया, लेकिन कुछ अतिक्रमण की ज़मीनें उन्होंने वापस भी ली। लेकिन अब कोई ऑफिसर क्या कर सकता है जब मंत्री का संरक्षण हो जिन लोगों ने ज़मीन कब्जाई है। मोतिहारी से जो एमएलए हैं और मंत्री हैं, इसमें उनका रोल है और उनके पीछे जो गॉडफादर हैं वो हमारे वहाँ के सांसद महोदय हैं राधा मोहन सिंह जी। तो जब तक ये लोग काम नहीं करने देंगे प्रशासन को, प्रशासन नहीं कर पाएगी। चीनी मिल भी अभी तक बंद पड़ा है और नया चीनी मिल आया नहीं, जबकि अभी गन्ना विभाग के मंत्री बने हुए हैं प्रमोद जी। वो जब तक राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री ना हो तब तक चीनी मिल मोतिहारी में नहीं बन सकता है। जिस दिन राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री हो, कांग्रेस की सरकार हो, हमारे पिताजी के पास जो राजनीतिक शक्ति कांग्रेस पार्टी में है वो शक्ति यदि रहेगी तो चंपारण में चीनी मिल बनेगा। साथ में मैं यही बोलूँगा, कुछ लोग कहेंगे कि आपके पिताजी मंत्री थे केंद्र में, उस समय उन्होंने क्या किया। मैं इसका कई बार जवाब दे चुका हूँ कि हमें एनओसी नीतीश कुमार जी ने नहीं दिया था। हमने शरीयतपुर में ज़मीन एक्वायर की, हमारी उस समय सरकार नहीं थी, एनओसी नहीं मिला, नहीं तो उसी समय बन जाता। और मैं फिर कहता हूँ कि कांग्रेस की सरकार रहेगी देश में, राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे तो चीनी मिल मोतिहारी का बनेगा। ये मैं डंके की चोट पे चंपारण वासियों को कहना चाहता हूँ। मोतिहारी हर मामले में पिछड़ते जा रहा है। स्वास्थ्य का बुरा हाल है, दवाई जो है वो सड़ रहा है अस्पतालों में। उसके अलावा शिक्षा भी चौपट, आपने केंद्रीय विश्वविद्यालय का जिक्र कर ही दिया। और सड़कों का जाल जो बिछाने का बात है पूरे बिहार में या पूरे भारत में, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं स्थिति दयनीय ही है। मतलब कि बेसिक से लेकर और हायर चीज़ों पर भी ध्यान दिया जाए तो कुछ भी बहुत अच्छे से हो नहीं पा रहा है मोतिहारी। सड़क की जो आपने बात करी, हम तो धन्यवाद देना चाहेंगे नितिन गडकरी साहब का। देश लेवल पे उन्होंने थोड़ा अच्छा काम किया है। बिहार में और बेहतरी हो सकती है। अभी कल हम आ रहे थे, जो नया वाला पटना ये महात्मा गांधी सेतु बना है, तो हम कहेंगे कि पहले ज़्यादा अच्छा था। अभी जो बना है, आप लोग सब देख रहे हो उस पुल को। आज से 10-15 साल पहले जब हम उस पुल पे चलते थे तो हम समझते हैं कि जो पहले इंदिरा गांधी के ज़माने में जो पुल बना था उस क्वालिटी का भी आज के ज़माने में ये नहीं बनाए हैं। मोतिहारी में हमारे पिताजी के टाइम में हम लोगों ने 3000 किलोमीटर रोड बनवाया था। तो जो वहाँ उस समय बना वही बना, उसके बाद कोई मेजर उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है। फिर से आखिरी सवाल अग्निपथ पे कि सरकार से क्या निवेदन होगा आपका और छात्रों से क्या निवेदन होगा? सरकार से हम निवेदन किया, हम तो चेतावनी माने सरकार। ये युवा है 17 साल से 25 साल 23 साल के युवा हैं जो आर्मी एस्पिरेंट्स हैं, तो
हम तो नहीं समझते कि अगर जिस तरीके से जा रहा है उनकी अग्नि में कोई उनका सामना भी कर पाएगा। ना कोई पुलिस कर पाएगी, ना सरकार कर पाएगी। मोदी जी इस अग्नि में जल के भस्म हो जाएंगे। इसलिए हम निवेदन करते हैं कि ये जो चेतावनी आपको युवा दे रहे हैं, जो इनकी बात है उनको सुनिए और तुरंत इस चीज़ को ख़त्म करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो ये थे आकाश सिंह जी, जिन्होंने स्पष्ट कह दिया कि ये जो आपने अग्निपथ योजना लाया है इसे वापस लाइए। ये कहीं से छात्रों के हित में नहीं है, युवाओं के हित में नहीं है। बाकी मोतिहारी के विकास के मुद्दे पर भी इन्होंने बड़े बेबाकी से अपना राय रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहारी करेजा देख रहे थे आप। अगर हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय बिहार।